नमस्कार साथियों, मैं बलवीर सिंह गौरव, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बावन पाएगा। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसके तहत कोविड-19 महामारी में घर पर रह रहे सभी छात्र अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें, इसी के लिए मेरे द्वारा पूर्व में वीडियो बनाया गया था। कक्षा 8 विज्ञान के अध्याय 1 का हम लोगों ने जो पाठ्य वस्तु थी उसका अध्ययन किया था। पाठ 1 में जो दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं, इस वीडियो में हम उन अभ्यास प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं, उन अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है खाली स्थान या रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों के लिए पहले प्रश्न में दिया गया है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो रिक्त स्थानों में हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं भरना है, इसी में जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों से चयन करके भरना है। इसके लिए पहला रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आपका है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो हमने पढ़ा था, इसे कहते हैं फसल। तो जो खाली स्थान है उसमें शब्द आ जाएगा फसल। दूसरा खाली स्थान है फसल उगाने से पहले के पहले चरण मिट्टी की फर्स्ट खाली स्थान होती है। मतलब पहले चरण में क्या होता है? मिट्टी की तैयारी। तो पहले इसमें आ जाएगा आपका तैयारी। तीसरा है आपका क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। अब इसमें शब्दों में है क्या लगेंगे? तो तैरने। नेक्स्ट आपका आ जाता है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान तथा फिर खाली स्थान आवश्यक है। मतलब मिट्टी से क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन सी चीजें लेता है वो। तो दो शब्द हमारे बच रहे हैं, जल और पोषक। तो ये दो चीजें वो मिट्टी से लेता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो आ जाता है हमारा मैचिंग वाला, या ऐसे अपन कहते हैं जोड़ी बनाना या सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों में दो कॉलम दिए होते हैं, एक कॉलम के शब्दों को दूसरे कॉलम के शब्दों से हमें मैच करना होता है। तो कॉलम ए में दिया गया है खरीफ फसल। अब खरीफ फसल क्या होती है, दूसरे कॉलम के शब्दों से हम देखेंगे। तो खरीफ फसल के लिए मैंने कल आपको बताया था पूर्व के वीडियो में कि खरीफ 3 अक्षर से बना हुआ है। इसी तरह से मक्का या बाजरा भी 3 अक्षर से बना हुआ है। तो इसके साथ जो भी होंगे, बाजरा के साथ होने वाले धान और मक्का इसमें दिया गया है, तो ये हमारा जुड़ जाएगा इसमें। दूसरा जो है हमारा मैचिंग का रबी फसल। तो रबी फसल का उदाहरण था गेहूं, चना, मटर। तो गेहूं, चना, मटर डी। मतलब दूसरे का जो जोड़ा है या दूसरे का जो पेयरिंग है वो है हमारा गेहूं, चना और मटर। तीसरा है हमारा रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। इसका उदाहरण है हमारा यूरिया, सुपर फॉस्फेट। तो तीसरे का पेयर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। इसके बाद चौथा आ जाता है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद क्या होते हैं? जो पशु अपशिष्ट है या गोबर है, मलमूत्र है, पादप अपशिष्ट जो सड़ जाते हैं वो कार्बनिक खाद या हरी खाद बनाते हैं। तो चौथे का जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इस तरह से हमारी ये जोड़ियां बन जाती हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है कॉलम बी में, वो किसी के साथ मैच नहीं करता है, वो इसी तरह से हमारा शेष रह जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। तो ये हम इसमें जोड़ी में भी बना चुके हैं। तो खरीफ फसल क्या है? धान और मक्का, दो उदाहरण हो जाते हैं। फिर रबी फसल क्या है? गेहूं और चना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों पर हमें एक एक पैरा लिखना है। तो पहला है आपका मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना क्या है? एक कृषि पद्धति है। इस कृषि पद्धति पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है जो हमारे इसमें दिया गया है नोट्स में। उसके अलावा भी हम अपनी भाषा में कुछ और भी लिख सकते हैं जो हमें समझ में आया है। तो ये तो एक नमूना है कि इस तरह से लिखना है। तो मिट्टी तैयार करना क्या होता है?
मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी को पलटा जाता है और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। 4-5 लाइन हमारी हो जाती है इसमें, और भी हम कुछ बदल सकते हैं। बुआई दूसरा शब्द है बुआई। बुआई पर पैराग्राफ लिखना है। तो बुआई क्या होती है? जब खेत तैयार हो जाता है या मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसमें बीजों को डाला जाता है। तो बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देते हों व स्वस्थ हों। कैसे बीज हम बोने के लिए सिलेक्ट करते हैं या चयन करते हैं? जिनकी पैदावार ज्यादा हो, जो स्वस्थ हों। तीसरा शब्द है हमारा निराई। तो निराई क्या होती है? कि जब भी कोई एक हम देखते हैं कि अवांछनीय पौधे इसमें उग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवारों को बाहर निकालने की प्रक्रिया निराई कहलाती है, जिसे हम खुरपी से या कुछ कीटनाशी होते हैं उन कीटनाशियों की सहायता से भी अलग कर सकते हैं। थ्रेसिंग काटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, खाद से उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? तो खाद और उर्वरक में अंतर हम लोग कल विस्तार से पढ़ चुके थे कि उर्वरक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ होता है या मानव निर्मित लवण है, और खाद जो होता है एक जैविक पदार्थ होता है। इसका उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में करते हैं। अवशिष्टों का उत्पादन हम खेत पर भी कर सकते हैं, या घर कोई अवशेष जगह बची हुई है उस पर भी अपन मिट्टी में दबा करके अवशेषों को खाद बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए या नाम लिखिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं? निश्चित समय अंतराल के बाद फसल में जल देने को सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली फसल की 2 विधियां हैं, नहर और कुआं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो यदि गेहूं को खरीफ फसल में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलती, वह फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती। मतलब जो फसल जिस मौसम की है हमें उसी मौसम में उगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? फसल के साथ उगने वाले अनचाहे पौधे को हम खरपतवार कहते हैं। इसका नियंत्रण हम निम्न विधियों से करते हैं। पहली विधि है निराई और दूसरी है पीड़कनाशी का प्रयोग। पीड़कनाशी के रूप में हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। इस तरह से हमारे अध्याय 1 के सारे अभ्यास प्रश्नों को पूरा किया जाता है। इसके बाद भी हमें और लगता है कि हमें इसमें समझ में नहीं आता है, तो जो मेरा YouTube चैनल है उस YouTube चैनल में कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। हम आपका अगले वीडियो में उसका समाधान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई नहीं रुकेगी। हमारा घर हमारा विद्यालय सरकार की एक अनूठी पहल। सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।